हेलो एंड वेलकम टू खाना मुबारक। तो आज मैं आया हूँ मल्लेश्वरम। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेबरहुड्स ऑफ बेंगलुरु। तो यहाँ पे अच्छे अच्छे इटरीज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। तो आज हम कम्प्लीटली मल्लेश्वरम को एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ के जायके मैं आपको आज दिखाऊंगा। तो ज़बरदस्त यहाँ पे मुझे पता चला कि ये जो एक शॉप है, मुझे लगा चाय की टपरी होगी, कचौरी समोसे मिलते होंगे इसलिए ज़्यादा रश है यहाँ पे। लेकिन मुझे पता चला ये एक पिज़्ज़ा शॉप है। इसका नाम ही पिज़्ज़ा शॉप है दुकान का। और यहाँ पे सिर्फ 40 रुपये में पिज़्ज़ा मिलता है। तो यहाँ पे सब लोग रुके हैं पिज़्ज़ा लेने के लिए। इस वीडियो का हमारा पहला जायका है पिज़्ज़ा शॉप का। एक बिजी स्ट्रीट में एक इस दुकान पे बहुत रश थी, तो हमने भी एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है और देखेंगे कि यहाँ के पिज़्ज़ा का जायका कैसा है, इतनी रश क्यों है। और यहाँ के रेट के हिसाब से मुझे लग रहा है जस्ट फॉर ₹40 इनका जो बेसिक पिज़्ज़ा है, वेज चीज़ पिज़्ज़ा 40, उसके बाद में 45-50 को भी अलग अलग वैरायटी ऑफ पिज़्ज़ास मिलेंगे। तो चले देखते हैं पिज़्ज़ा का टेस्ट कैसा है। ऑर्डर किया और हमारे हाथ में इस वक्त 40 रुपये वाला पिज़्ज़ा है। तो यहाँ पर देखिए कैसा है। मैंने देखा तो एक पिज़्ज़ा का बेस लेते हैं और ऊपर से सॉस लगाते हैं रेड कलर, और एक मिक्सचर होता है हरी मिर्च, गाजर और प्याज का, वो डालते हैं। ऊपर से चीज़ लगाकर बेक करते हैं। 10-15 मिनट में आपका पिज़्ज़ा तैयार। तो ये जो पिज़्ज़ा है, ये 40 रुपये वाला पिज़्ज़ा, इसके लिए यहाँ पे इतनी भीड़ लगी है। तो ये इसका जो टेस्ट था, ये अच्छा टेस्ट था, स्पाइसी था, लेकिन ये मीडियम स्पाइसी से थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी था। आपको मज़ा आएगा खाने में। और इसके रेट के हिसाब से ये बिल्कुल ही सही है। एक चलते फिरते आपको नाश्ते करने का मूड बना तो फिर यहाँ पे आप आकर जल्दी झटपट से पिज़्ज़ा खाकर मार्केट के लिए निकल सकते हैं। तो ये एक मल्लेश्वरम का हिडन जायका है। तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में बहुत सारे अच्छे अच्छे जायके मल्लेश्वरम के मैं दिखाने वाला हूँ और हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो ये पिज़्ज़ा भी अच्छा था। सिर्फ 40 रुपये में ये पिज़्ज़ा आपको मिलेगा और ये तीखा है। इसके बाद ज़रूर आपको चाय पीने का मन करेगा। तो ये हमारा पहला जायका है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप करिए। हमारे बाकी वीडियोज़ भी चेकआउट करिएगा, गोवा, मुंबई, बेंगलुरु के। तो इस वक्त मैं मल्लेश्वरम के जो नेबरहुड है वो एक्सप्लोर कर रहा हूँ जायके के लिए, फॉर फूड एंड ईटरीज। तो ये था हमारा पिज़्ज़ा का जायका। तो चलिए चलते हैं हमारे सेकंड स्पॉट की तरफ, जो कि एक ज़बरदस्त फ़िल्टर कॉफ़ी की शॉप। तो मैं पहुंच चुका हूँ उस शॉप पे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कंप्लीट। तो ये फ़िल्टर कॉफ़ी मस्त है, ये शॉप मस्त है। तो ये मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ मल्लेश्वरम इस वीडियो में। तो यहाँ के जो जायके हैं, मल्लेश्वरम जो एक नेबरहुड है, यहाँ पे अच्छी अच्छी मार्केट्स होती हैं। एक ट्रेडिशनल आपको फील आएगा जब आप यहाँ पे आएंगे। तो पुराना। तो मैं पहुँचा हूँ एक कॉफ़ी शॉप में, जो एक रोस्टरी है, रोस्टर्स हैं ये। यहाँ के जो फ़िल्टर कॉफ़ी का जायका था, जो हमको बहुत अच्छा लगा। और ये रोस्ट करते हैं और ये अपने बीन्स मंगाते हैं और यहाँ का सेटअप भी अलग है। और यहाँ पे मुझे बहुत सारी बातें जानने को मिली कॉफ़ी के बारे में, कॉफ़ी बीन्स और कॉफ़ी में जो चिकोरी बोलते हैं वो कैसी होती है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो बने रहिए। तो इसके शॉप के बारे में भी आपको मैं बताऊँगा आगे। तो ये है एक कॉफ़ी रोस्टर्स, जो मल्लेश्वरम के मार्केट्स में आपको मिलेगी। यहाँ पे हमने फ़िल्टर कॉफ़ी ऑर्डर की है, जो एक ट्रेडिशनल तरीका होता है। आपको उडुपी होटल्स, जो साउथ इंडियन होटल्स होते हैं, वहाँ पे भी ऐसा ही मेथड मिलेगा। लेकिन इनको पता है कॉफ़ी का, दे हैव बीन इन दी बिजनेस ऑफ कॉफ़ी सिंस वेरी लॉन्ग। तो इनको प्रोपोर्शन पता है मिल्क का, कॉफ़ी का, और कितनी उसमें मिठास होनी चाहिए। तो हमने एक अपने लिए बनवाई है फ़िल्टर कॉफ़ी। तो यहाँ पे ज़रूर फ़िल्टर कॉफ़ी पीजिएगा। मैं आपको बताऊँगा जो क्या है इसका नाम। तो पहले यहाँ देखते हैं जायका इसका। और ये जो टेस्ट था इसका, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था। गर्मा गर्म जो कॉफ़ी हमने पी यहाँ पे, एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड टेस्ट था इसका। तो यहाँ पे फ़िल्टर कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पे मुझे बीन्स के बारे में भी बहुत चीज़ें जानने को मिली। और ये जो कॉफ़ी शॉप है, ये अपने कॉफ़ी बीन्स सोर्स करते हैं चिकमगलूर से। चिकमगलूर जो एक डिस्ट्रिक्ट है और जाना जाता है कॉफ़ी के एस्टेट्स के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो वहाँ से ये कॉफ़ी बीन्स अपने सोर्स करते हैं। और इनकी कॉफ़ी बहुत ही, फ़िल्टर कॉफ़ी बहुत मस्त थी। और बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस भी हैं और इनके पास पैकेट्स में भी हैं, वो जो आप लेकर जा सकते हैं अपने घर को। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने बीन्स देखे और रोस्टेड बीन्स कैसी होती है वो भी मैंने देखी। मैं आपको दिखाऊंगा आगे भी। और इसके कॉफ़ी के बारे में बहुत कुछ जानने को भी मिला। यहाँ पे इन्होंने बाहर सैंपल रखे हैं दिखाने के लिए, और ये मस्त हमको एक जानने के लिए भी मिला। और यहाँ पे देखकर, तो ये जो शॉप है, इनकी हिस्ट्री है। इन्होंने अपना स्टोर शुरू किया था 48 में, लेकिन ये जो कॉफ़ी के आउटलेट्स हैं इन्होंने शुरू किया 65 में। यहाँ पे इनका अंदर का कंप्लीट एक सेटअप है, जहाँ पे ये पैकेट्स में भी आपको कॉफ़ी के बीन्स और सब कुछ देते हैं, जो आप घर पर लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए विटामिन कॉफ़ी। तो यहाँ पे हमको जो देखकर इनकी जो फ़िल्टर कॉफ़ी, जो मैंने सुना था यहाँ पे बिल्कुल ही वैसा था और बहुत ही अच्छी फ़िल्टर कॉफ़ी थी। और यहाँ पे देखिए चिकोरी, जो मैंने पहली बार रियल में देखी चिकोरी कैसी होती है। चिकोरी एक रूट होती है जिसका यूटिलाइज़ करते हैं, जिसको कॉफ़ी में, जो आपकी एक रेगुलर कॉफ़ी होती है उसमें चिकोरी का पाउडर भी होता है। और यहाँ पे मैंने पहली बार बीन्स को देखा। ये जो ग्रीन कॉफ़ी बीन्स होते हैं, उसके बाद कॉफ़ी बीन्स को रोस्ट करते हैं तो ऐसे हो जाती है। और रोस्ट करने की कंसिस्टेंसी भी होती है, वो एक डिटेल, एक अलग प्रोसेस है। तो मुझे अगर कहीं मौका मिला देखने के लिए, कहीं पे मालूम करने के लिए, तो मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगा कॉफ़ी कि कैसे रोस्ट करते हैं, रोस्टरी, जो पोर ओवर, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आया हूँ भवानी कॉफ़ी टी में। ये बहुत ही अच्छा
शॉप है टू ट्राई दिया फ़िल्टर कॉफ़ी। तो ये था हमारा सेकंड स्पॉट फॉर अ गुड कॉफ़ी। अब चलते हैं हमारे तीसरे स्पॉट की तरफ, जो एक अच्छा स्टोर है, दुकान है, और इनके जो कॉम्बिनेशंस हैं बन के और ख़ासकर गुलकंद के, वही हम टेस्ट करने के लिए आए थे मल्लेश्वरम में। मल्लेश्वरम में हमने लिया है ब्रेड गुलकंद। तो गुलकंद का एक प्योर खालिश टेस्ट जो होता है, गुलकंद बनता है रोज़ पेटल्स, गुलाब के पत्तों से बनने वाला गुलकंद के बहुत सारे सैंडविच के और बन के ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे आपको। एक यूनिक स्टोर शॉप है, ये मस्त है। जो ये ब्रेड गुलकंद था, जो ब्रेड को टोस्ट बनाकर ये अंदर गुलकंद लगा कर देते हैं, गुलकंद भी बहुत ही एकदम प्योर टेस्ट था उसका लगा मुझे। और यहाँ पे ख़ास बात इसकी ये है कि ये तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं सैंडविच और जो बन के ऑप्शंस बहुत सारे लाइट स्नैक्स ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप घर पे भी लेकर जा सकते हैं एक बॉटल, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो ये गुलकंद ब्रेड गुलकंद है, ब्रेड चीज़ गुलकंद के ऑप्शंस हैं, बन के गुलकंद के ऑप्शंस हैं, बहुत सारे जूसेस के भी ऑप्शंस हैं। तो ये ब्रेड गुलकंद बहुत ही ज़बरदस्त था, मस्त था, एक यूनिक जायका हमको ट्राई करने मिला मल्लेश्वरम में। तो इसका मैं आपको डिटेल्स दिखाऊंगा जो शॉप है। तो ये अल्टीमेट था। और जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप जो गुलकंद की बॉटल होती है वो भी आप अपने घर को लेकर जा सकते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ऐसी बॉटल की, ये जैगरी रोज़ गुलकंद है, इसमें कोई भी कलर नहीं है और कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, और ये बना है जैगरी गुड़ से। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे वैरायटी मिलेंगे, एक शुगर का ड्राई फ्रूट का मिलेगा, एक कलर जिसमें होता है वो। तो हमने जो जैगरी वाला है वो ट्राई किया यहाँ पे, और ये आप घर को लेकर जा सकते हैं। सिर्फ 85 रुपीज़ आपको मिलेगा जो छोटी बॉटल होती है वो। जो यहाँ पे जूसेस के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और जैसे मैंने आपको बताया एक लाइट स्नैक करने के लिए बन के ब्रेड और गुलकंद के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो दिस इज़ दी भाग्यलक्ष्मी गुलकंद एंड बटर स्टोर। तो यहाँ पे ये इनका स्टोर है। इनके बेंगलुरु में 2-3 और शॉप्स हैं अलग जगह पे। मैं आया हूँ मल्लेश्वरम में, और इनके जायके अच्छे लगे मुझे, गुलकंद का एक यूनिक कुछ ट्राई करने मिला। तो ये है भाग्यलक्ष्मी बटर एंड गुलकंद स्टोर, विच इज़ ऑल्सो इन दी दिस इज़ एक्चुअली जो फेमस रोड है संपीगे रोड मल्लेश्वरम में, वहाँ पे ये लोकेटेड है। अ गुड प्लेस टू ट्राई स्नैक्स मेड फ्रॉम रोज़ पेटल्स, यानी कि गुलकंद से, जो भाग्यलक्ष्मी स्टोर था। तो यहाँ ये था हमारा तीसरा जायका मल्लेश्वरम का। तो चलिए मल्लेश्वरम को फिर से एक्सप्लोर करते हैं, ये जो मेन सर्कल है मल्लेश्वरम का, और आगे जाते हैं और यहाँ पे क्या और जायके हैं वो दिखाऊंगा मैं आपको। तो प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा, लास्ट तक भी इसके जायके मैंने आपको जो चूज़ करके हमने जो ट्राई करे थे बहुत मस्त थे, तो प्लीज़ देखते रहिएगा। तो ये संपीगे रोड है, जो फेमस रोड है, जो कि है मल्लेश्वरम में। तो अभी हमारा जो चौथा स्पॉट है वो भी संपीगे रोड पर ही है। तो हम आए हैं डिफरेंट होली के मने। यहाँ के पूरनपोली अच्छे होते हैं और इनकी प्राइसिंग होती है शुरू 15 रुपीज़ से। तो ये यहाँ पे एक वैरायटी ऑफ पूरनपोली आपको मिलेगी, जिसको कन्नड़ा में होली के बोलते हैं और आंध्र प्रदेश में इसको ओबट्टू बोलते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा वैरायटी है, और यहाँ पे रश थी, बहुत लोग यहाँ पे आकर पार्सल लेकर जा रहे थे, कुछ लोग यहाँ पे खड़ा कर भी इसको टेस्ट कर रहे थे। तो ये है डिफरेंट होली के मने, जो कि संपीगे रोड पर ही है। यहाँ पे आप इनके होली के यानी पूरनपोली, जिसको कोंकणी महाराष्ट्र में पूरनपोली बोलते हैं, वो भी आप इसके जायका ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे अंदर देखिए कैसे झटपट बना कर रखते हैं ये, और जैसे ऑर्डर आता है उनको देते जाते हैं। तो ये था डिफरेंट होली के मने, जो था हमारा चौथा नंबर का जायका मल्लेश्वरम में। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी और 5वें जायके की तरफ मल्लेश्वरम का। तो ये है मंगलूर स्टाइल फूड। मंगलूर यानी कि मैंगलोर के जो फ़िश थाली होती है, फ़िश करी, और यहाँ की एक स्पेशल डिश है कोरी रोटी, और जो फ़िश थाली है ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये एक फ़िश थाली है यहाँ की, इसमें नीर डोसा है, छाछ है, चिकन का आइटम है, सूखे झींगे की चटनी है, और फ़िश की करी है। तो ये सब कुछ देखेंगे। तो हमने इनका मेन्यू देखे, जो घी रोस्ट आइटम्स होते हैं फ़िश के, प्राउंस के, वो हैं, और मील्स हैं। तो हमने यहाँ पे सिंपल बांगड़ा और मत्ती यानी कि सैरडाइन फ़िश मील भी है, लेकिन हमने देखने के लिए स्पेशल फ़िश मील्स मंगाई है 230 रुपीज़ वाली, जिसमें एक चिकन का आइटम भी होता है, और हमने कोरी रोटी मंगाई है। तो ये फ़िश मील्स आ गए हमारे, और इसके साथ हमने मंगाई है एक मंगलूर की डेलिकेसी जो कि फ़ेमस है, जिसको बोलते हैं कोरी रोटी। यहाँ पे देखिए ये इसमें एक चिकन का आइटम है, क्योंकि ये एक स्पेशल फ़िश मील्स है, इसमें एक सूखा का आइटम है, और जो कोरी रोटी का एक डिश है मंगलूर में फ़ेमस है वो भी मंगाए। ये कोरी रोटी होती है, इसके साथ सर्व करते हैं एक चिकन की ग्रेवी या करी बोल सकते हैं आप, गाढ़ी होती है ये। तो इससे हमारा जायका आज शुरू करेंगे। तो कोंकण, गोवा, कारवार और उडुपी, मैंगलोर, इन सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र गाढ़ी ग्रेवी बनती है कोकोनट पेस्ट से। तो यहाँ पे देखिए ये कोरी रोटी है, पहली बार मैंने इतनी पतली वेफर थिन रोटी देखी। तो इसको कोरी रोटी एक बनती है रेड राइस से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसा होता है रेड राइस। तो ये बहुत ही पतली होती है, इसको खाते हैं यहाँ की फ़िश करी या जो चिकन करी होती है उससे। तो ये चिकन करी के साथ सर्व हुई है,
तो यहाँ पे देखिए ये चिकन ग्रेवी गाढ़ी है और ये पतली, इतनी पतली रोटी मैंने पहली बार देखी। तो पहले हमको पता नहीं चला, लेकिन बाद में ऐसे इसको सोक कर कर रखते हैं तो ये थोड़ा पतली होने लगती है, एक सॉफ्ट होती है ये। तो ऐसा इसको खाते हैं। तो इसमें का जो चिकन पीस था वो भी अच्छा था, ओके था, क्योंकि ये फार्म चिकन है, बट द ग्रेवी वॉज गुड। जो जैसे मैंने आपको बताया, गोवा, कोंकण, कारवार और इन सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र जो फ़िश और चिकन की ग्रेवी बनते हैं वो कोकोनट के पेस्ट से बनती है, फ्रेश कोकोनट के पेस्ट से। तो ये यहाँ की स्टाइल है। और कारवार साइड में तो थोड़ा अलग बनती है, लेकिन कोकोनट पेस्ट से ही तो उसके वेरिएशंस होते जाते हैं। और ये मंगलूर स्टाइल फूड है। और ये ड्राइड प्राउंस, जो सूखे झींगे की चटनी है ये, जिसको किशमोर बोलते हैं गोवा कारवार साइड में, ये भी अच्छी टेस्टी होती है। इसमें नारियल के टुकड़े दिख रहे हैं मुझे। यूजुअली इसमें ग्रेटेड कोकोनट होता है, इसमें थोड़ा मोटे मोटे पीसेस भी रखे गए हैं। ड्राइड प्राउंस जो सूखे झींगे होते हैं उससे बनती है ये। और ये गोवा की हर फिश थाली में ये कंपलसरी आपको मिलेगी। तो हमारी जो फ़िश थाली है, यहाँ पे देखिए इसमें नीर डोसा भी है, एक बांगड़े का होल पीस है, हाफ बांगड़ा फ्राई है, इसको भी हम ट्राई करेंगे। और एक छाछ भी है। और ये फ़िश थाली के साथ नॉर्मल राइस, वाइट राइस या ये राइस का ऑप्शन था, तो हमने ये राइस लिए, जिसको रेड राइस, पार बॉइल्ड राइस या बॉइल्ड राइस भी बोलते हैं। तो इसकी ही कोरी रोटी बनती है। तो ये कोरी रोटी है। इसको भी सर्व करने का सेटअप सेम है, चटनी, प्याज, नींबू और ककड़ी के साथ सर्व किया गया है। और इसको चिकन की ग्रेवी के साथ सर्व करते हैं। ये है चिकन की ग्रेवी जो कोरी रोटी के साथ मिली है। तो ये इस रेस्टोरेंट होटल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे, पहले इसका जायका ट्राई करते हैं। और यहाँ पे देखिए ये फ़िश थाली में, क्योंकि ये स्पेशल फ़िश थाली है इसलिए इसमें एक सूखे का आइटम है। ये देखिए सूखे का आइटम, जिसमें एक चटनी है और एक होल बांगड़ी की इंडियन मैकरल फ़िश की एक करी है, जो रेड राइस होती है वो है, 2 नीर डोसा हैं और इसमें हाफ फ्राइड जो बांगड़ा का फ्राई है। और यहाँ पे देखिए ये अंदर का इनका एम्बियंस है। तो यहाँ पे एक मंगलूर स्टाइल फूड मिलता है, जो फ़िश करी होती है, फ़िश थाली होती है मंगलूर की, वो है। तो हम शुरू करेंगे हमारा जायका। तो ये जो फ़िश की करी है, फ़िश की करी और फ़िश की थाली में जो फ़िश करी और बांगड़ा है, बहुत ही अच्छा है। तो मैं बोलूँगा कि ये पूरी कंप्लीट फ़िश थाली में स्ट्रॉन्गेस्ट आइटम है ये बांगड़ा फ़िश करी, जो कि मस्त है। ये जो खाने में भी मज़ा आया। और जो ये अगर ऐसे टाइप की जो गाढ़ी करी होती है, ये आप जो रेड राइस होता है वो उसके साथ खाते हैं, जो इसके साथ दिया गया है, हमने जो ऑप्शन लिया है। और ये है हाफ बांगड़े का फ्राई। और ये मैं बोलूँगा सबसे वीकेस्ट आइटम ऑफ दी फ़िश थाली। इतनी सख्त थी ये, ऊपर से अंदर से भी ओके थी। सो दिस इज़ द वीकेस्ट आइटम ऑफ दी फूड थाली हमने जो ट्राई करी। और ये देखिए रेड राइस है, इसको बॉयल्ड राइस भी बोलते हैं। तो ये कारवार, गोवा और कोंकण, इवन केरला में भी खाते हैं। इसको बहुत हेल्दी मानी जाती है। इसको ऐसी ग्रेवीज़ के साथ खाते हैं, जो भी थिक ग्रेवीज़ होते हैं, जैसे चिकन की हो या फ़िश की। तो ऐसे ग्रेवीज़ के साथ ऐसी जो मोटे चावल होते हैं, ये एक मिनिमल पॉलिश्ड राइस है। जो यूजुअली वाइट राइस होती है वो पॉलिश्ड होती है, उसके पूरे फाइबर्स निकाले होते हैं। और लेकिन ये इसमें कुछ फाइबर्स इंटैक्ट होते हैं। तो ये दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी हेल्दी ऑप्शन इन राइस। और यहाँ की कोरी रोटी भी अच्छी थी। सो दिस इज़ दी मैंगलूर फ़िश थाली विच वी ट्राइड। और ये लास्ट आइटम है नीर डोसा का, जो पतला डोसा होता है। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स में आपको मिलेगा नीर डोसा, यूजुअली मैंगलूर साइड, गोवा, कारवा साइड में। तो इसके साथ जो चिकन का सूखा है फ़िश थाली में, ये वाला, इसके साथ हम ये ट्राई करेंगे। और ये इसके साथ परफेक्ट था। ये जो इसकी खास बात ये थी, ये मैं बोलूँगा सेकंड बेस्ट आइटम इन द फ़िश थाली, बट इट इज़ अ चिकन आइटम। तो ये नीर डोसा के साथ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था इस चिकन सूखे का। और चिकन का जो पीस था इसमें वो भी अच्छा था। तो ये थाली है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये सूखे का जो चिकन का आइटम था ये भी अच्छा था, लेकिन ये जो इसका जो सूखा कंप्लीट मसाला था, इसकी खास बात ये थी कि इसमें जो कोकोनट था, फ्रेश कोकोनट ग्रेटेड था, जो उसको दरदरा रखकर ये बनाया गया था सूखा। तो ये अच्छा था। तो ये हमारा आखिरी जायका था। इस रेस्टोरेंट होटल का नाम है करावली लंच होम, जो मल्लेश्वरम में है, एंड इट इज़ वेरी नियर टू द CTR। तो ये करावली लंच होम बहुत अच्छे जायके यहाँ के। तो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया 5 जायके मल्लेश्वरम के। ज़रूर आइएगा, ट्राई करिएगा, हमें बताते रहें आपके सजेशंस। लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। देखते रहिए खाना मुबारक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, स्टे सेफ, खाना मुबारक, खुदा हाफिज़।